आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो यहां प्रसंग जो चल रहा है कि सत्कार और पूजा और साधना में सत्कार में अंतर होता है। साधना और पूजा में अंतर कैसे होता है, एक और उदाहरण देते हैं आपको। जैसे हम ये मंत्र जाप करते हैं, बाकी एक नाम को छोड़ के, सार नाम को, बाकी तो ये अन्य मंत्र यहीं के हैं सारे, कुछ आपको पता ही है। लेकिन हमारा उद्देश्य, ये तो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारे औजार हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए। जैसे हमने हैंडपंप लगाना है, तो हैंडपंप लगाने के लिए हम जो भी साधन प्रयोग करेंगे वो तो साधना है, वो हमारी पूज्य नहीं है। उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए, यानी उस जल को पाने के लिए जो हमारा पूज्य है, जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं, तो उसके लिए जो भी हम बोकी और पाइप मेहनत परिश्रम जो करेंगे उसको लगाने के लिए, तो वो तो समझो साधना है। और जिस वस्तु को पाना है वो हमारा पूज्य है। अब यहां इस 3 नाम के मंत्र का थोड़ा सा, और प्रथम मंत्र का, अब ये कैसे इंस्ट्रूमेंट है हमारे, कैसे हेल्प करेंगे। प्रथम मंत्र जो आपका है, कहते हैं 5 नाम गायत्री गैबी आत्म तत्व जगावे। इस प्रथम मंत्र के जाप करने से आपके अंदर एक विशेष कसक परमात्मा की तरफ बनी रहेगी। और ये ऐसा धन है जो आपके यह संसारिक सुख भी आपको देगा, और आपके ऊपर जो ऋण है इन देवी देवताओं का, जैसे हमने बिजली का कनेक्शन ले रखा है, तो बिजली का टैक्स भरते रहेंगे तो रेगुलर आपकी बिजली आती रहेगी। ऐसे हमने कोई पानी का कनेक्शन ले रखा है, गैस का कनेक्शन ले रखा है और टेलीफोन का ले रखा है, तो हम उनके कनेक्शनों के पैसे भरते रहेंगे बिल के, तो हमें सुविधा प्राप्त रहेंगी। तो हम शास्त्र विरुद्ध साधना करके निर्धन हो गए, हमारे सारे कनेक्शन कट गए, तो सभी सुविधाएं बंद होगी। अब ये दास एक गारंटर बनेगा, आपका जिम्मेदार बनेगा, और आपको एक ऐसी मजदूरी देगा, उनसे आपकी सुविधा चालू कराएगा सारी। और ये कहा जाएगा कि ये आपको किस्तों में आपके सारी पूंजी पूरी करेंगे। आपको बार बार प्रेरित किया जाएगा कि मंत्र करा करो, जाप करा करो, तो वो जाप करने से आपकी जो सुविधा देनी इन्हीं भगवानों ने है, क्योंकि ये यहाँ के इंचार्ज हैं। और आपकी ये देंगे क्या, वो वर्कडन, कौन सा वर्कडन, किया कर्म कौन सा, जो शास्त्र अनुकूल साधना से प्रतिफल आपका बन कर जाएगा, वो आपका वहां मिलेगा। और देंगे ये ब्रह्मा विष्णु महेशी, तो ये आपको तभी देंगे जब आप सही साधना शास्त्र अनुकूल करेंगे। शास्त्र अनुकूल साधना के अंदर प्रथम गुरु हो, गुरु पूरा हो, अधिकारी हो, उससे नाम लेकर फिर आप जाप करो, फिर आपकी सुविधा चालू हो जाएंगी। उनका टैक्स भी भरता रहेगा और आपका भी गुजारा होता रहेगा। यानी जब तक यहाँ रहोगे फिर हम आगे चलेंगे। तो उसके लिए समझ लो, आपने प्रथम मंत्र तो ऐसा है कि जैसे आपने ट्यूबवेल लगाने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट खरीदे, वो हैंडपंप लगाने के लिए, वो आगे थे। अब वो काम क्या करेंगे। अब सेकंड मंत्र है सांस उश्वास का। प्रथम मंत्र से समझ लो पाइप आ गई, और सेकंड मंत्र का काम शुरू हो गया। पाइप ने खड़ा करके और उसके अंदर बोकी मारे और बाहर माटी निकाले, बोकी मारे बाहर माटी निकालता जाओ। तो हम श्वास उश्वास का नाम जो जाप आपको दिया गया सतनाम के 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक सांकेतिक तत् है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत, ओम और तत् मिलकर ये एक सतनाम बनता है। तो इस 2 अक्षर का नाम है सतनाम। इस 2 अक्षर के मंत्र का नाम सतनाम, सतनाम माने सच्चा नाम, इसको सतनाम भी कहते हैं, सच्चा नाम भी कहते हैं। तो इस सतनाम का काम है 2 अक्षर के का। जैसे एक मंत्र बाहर छोड़ते एक अंदर लेते,
तो ऐसे बोकी नीचे मारी, बाहर निकाली, बोकी मारी, नीचे बाहर निकाली मिट्टी, और फिर धीरे धीरे पाइप नीचे जाती गई। पाइप पहुंच गई जल तक, जहां जल आ गया। तो ये काम हो गया सतनाम का। बोकी ने अपना काम कर दिया। अब इसके बाद फिर सारनाम, उस सार शब्द का काम शुरू होगा। वो रह गया हैंड पंप, जो ऊपर मशीन लगाया करें। ये सारनाम कहो, सार शब्द कहो, आदि नाम कहो, इसकी भी मेहनत करनी है, इसको भी चलाना पड़ेगा, तभी वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी, जब जल सर्व मिलेगा आपको। तो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में होता है कि 3 मंत्र का जाप है उस जल को पाने का। ये मंत्र है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। ये सभी मंत्रों की हमने साधना करनी है, तब पूज्य वस्तु सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा प्राप्त होगा। ये है विधि। अब वो कैसे प्राप्त होगा? अब प्रथम मंत्र आपको दे रखा है, तो प्रथम मंत्र और लास्ट मंत्र, इनकी जो कमाई है ये आपकी सेव रहेगी, सेफ रहेगी, बचत रहेगी। और बाकी जो 5 नामों की कमाई है, साधना है, ये हम प्रथम जाएंगे जब आत्मा हृदय कमल से चलेगी। हृदय में रहती है आत्मा का मूल वास, यहाँ पर है। जागृति में फिर यह नेत्रों के पास आ जाती है, यहाँ बैठकर सारा कंट्रोल करती। जब हम चलेंगे तो हम सीधे मूल कमल पर जाएंगे। वहाँ पर गणेश जी की चौकी है, वहाँ बैरियर है। तो वहां जाकर के हम जब पहुंचेंगे, गुरु साथ होगा, जैसे वकील होता है तो उसके साथ साथ वो सारे काम कागज पूरे करता हुआ, अकाउंट क्लियर कराता हुआ आपका आगे चलता, जैसे सीए होता है, वो समझ लो। तो परमात्मा की आपको वहां से लेकर आखिर तक आवश्यकता पड़ेगी। अब वहां आप जब जाओगे, परमात्मा पहले ही आपके सारे अकाउंट क्लियर करवा के इनसे, और त्रिकुटी में बैठा पाओगे आपको। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।